नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के इतिहास से संबंधित, यानी गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मित्रों, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित पहला पार्ट है जिसमें हम मुख्य मुख्य प्रश्नों की चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख मिलता है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख मिलता है तो सही उत्तर होगा ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है तो सही उत्तर होगा 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, हेन सांग ने भीनमाल को किस नाम से पुकारा? यानी चीनी शासक, ये चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल को किस नाम से पुकारा? तो सही उत्तर होगा पीलो मोलो। मित्रों, याद रखिए कि हेनसांग ने, यानी जो चीनी यात्री हेनसांग आया था, उसने अपनी रचना सियुकी में भीनमाल को पीलो मोलो के नाम से पुकारा। अगर बात करें कि हेनसांग ने गुर्जर प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया तो फिर सही उत्तर होगा कुचेलो। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र कौन कौन से थे? या गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र रहे तो सही उत्तर होगा मंडोर, भीनमाल और कन्नौज। अगला प्रश्न, अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अरब यात्री सुलेमान ने गुर्जरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया तो सही उत्तर होगा जुर्ज। मित्रों, याद रखिए कि प्रश्न पूछा जाए कि गुर्जर प्रतिहारों के समय कौन सा अरब यात्री भारत आया था तो सही उत्तर होगा सुलेमान। अगला प्रश्न, अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा तो सही उत्तर होगा अल गुर्जर। और मित्रों, याद रखिए कि अल मसूदी ने राजा के लिए, यानी जो राजा शब्द है इसके लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया था। कि बात करें कि गुर्जर प्रतिहारों को उन्होंने अल गुर्जर और राजा को अल मसूदी ने बोरा शब्द, या राजा के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किसके समय का है? ऐहोल अभिलेख किसके समय का है तो सही उत्तर होगा चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का। यानी ऐहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के समय का है और इस शब्द में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है तो सही उत्तर होगा रवि कीर्ति। अगला प्रश्न, वी.ए. स्मिथ ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है। वी.ए. स्मिथ ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है तो सही उत्तर होगा हूणों की संतान। और मित्रों, अगर बात करें कि भगवान लाल इंदर जी ने कुषाणों के समय आए हुए बाहरी कहा। और अगला प्रश्न, डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है। डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को माना है तो सही उत्तर होगा विदेश से आए हुए, अर्थात उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी माना है। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र माना जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र माना जाता है तो सही उत्तर होगा मंडोर को। और मित्रों, याद रखिए कि गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र मंडोर को
HC के अनुसार माना गया है। और मित्रों, अगर बात करें कि गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी या सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो सही उत्तर होगा मंडोर। अगला प्रश्न, मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? यानी मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखा मानी है या कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो सही उत्तर होगा 26 शाखा। और इन 26 शाखाओं में बात करें कि सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है, तो फिर सही उत्तर होगा मंडोर शाखा। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष माना जाता है। ये गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न, प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है? यानी गुर्जर प्रतिहारों का या गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष या प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र का उपनाम क्या है, तो सही उत्तर होगा रोहिलिदी। अगला प्रश्न, चंदबरदाई ने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी है। यानी पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी है, तो सही उत्तर होगा गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। अगला प्रश्न, मंडोर की वंशावली का प्रारंभ माना जाता है। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ किस शासक से माना जाता है, तो सही उत्तर होगा रज्जिल से। बात करें अगले प्रश्न की, मंडोर को राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ करने वाला प्रतिहार शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा रज्जिल। और मित्रों, याद रखिए कि रज्जिल के दरबार में उपस्थित ब्राह्मण जिसने राजा की उपाधि धारण की थी, तो वह कौन था, तो सही उत्तर होगा नरहरि। यानी रज्जिल के दरबार में जो उपस्थित ब्राह्मण था जिसने राजा की उपाधि धारण की थी, वह नरहरि था। अगला प्रश्न, पिल्ल पाणी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? पिल्ल पाणी यानी साहसिक कार्य करने वाला, तो पिल्ल पाणी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा नरभट्ट। अगला प्रश्न, मेवाड़ को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? मेवाड़ को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, रोहिस कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? कि रोहिस कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर यानी महादेव मंदिर किसने बनवाया था, तो सही उत्तर होगा रज्जिल ने। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा कौन बना था? नागभट्ट प्रथम के बाद प्रतिहारों का राजा कौन बना था, तो सही उत्तर होगा भोज प्रतिहार। अगला प्रश्न, जैसलमेर के देवराज भाटी को पराजित करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? जैसलमेर के देवराज भाटी को पराजित करने वाला प्रतिहार शासक कौन था, तो सही उत्तर होगा सिल्लूक। और मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सही उत्तर होगा प्रतिहार शासक सिल्लूक ने। अगला प्रश्न, प्रतिहारों में एकमात्र शासक जो वीणा वादक था। प्रतिहारों में एकमात्र वह शासक जो वीणा वादक था, तो सही उत्तर होगा झोट प्रतिहार। अगला प्रश्न, मंडोर के विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति किसने लगवाई थी?
मंडोर के विष्णु मंदिर में जोधपुर प्रशस्ति किसने लगवाई थी? तो सही उत्तर होगा बावुक ने। मित्रों याद रखिए कि मंडोर के विष्णु मंदिर में जो जोधपुर प्रशस्ति लगाई गई, ये बावुक ने 837 में लगवाई थी। यानी अगर सन की बात करें तो सन होगी 837 ईस्वी। अगला प्रश्न, 861 ईस्वी में गठियाला के 2 शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाए? 861 ईस्वी में गठियाला के 2 शिलालेख उत्कीर्ण किसने करवाए थे? तो सही उत्तर होगा कक्कुक। मित्रों इसमें काकुक लिख गया है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये कक्कुक है। अगला प्रश्न, किस प्रतिहार शासक को प्रतिहार वंश का कर्ण कहा जाता है? किस प्रतिहार शासक को प्रतिहार वंश का कर्ण कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कक्कुक को। मित्रों याद रखिए कि अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलय माला में कक्कुक को प्रतिहार वंश का कर्ण कहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा कक्कुक। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि कक्कुक को प्रतिहार वंश का कर्ण किसने कहा, तो फिर सही उत्तर होगा उद्योतन सूरी ने। अगला प्रश्न, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम को। अगला प्रश्न, जालोर, अवंती और कन्नौज के प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। कि जालोर, अवंती और कन्नौज के जो प्रतिहार वंश था उसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम को। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई? नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई? तो सही उत्तर होगा उज्जैन। उज्जैन या अवंती। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम कौन से धर्म को मानता था? या नागभट्ट प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो सही उत्तर होगा वैष्णव धर्म। यानी जो विष्णु को ये मानते थे और जो विष्णु की पूजा करता है उसे वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न, नागावलोक व मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? नागावलोक व मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम को। मित्रों याद रखिए कि नागावलोक, नारायण और मलेच्छों का नाशक तथा इंद्र के दंभ को नाश करने वाला नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। और ये किस प्रशस्ति में कहा गया? तो सही उत्तर होगा ग्वालियर प्रशस्ति में। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा वत्सराज को। और मित्रों याद रखिए कि दंती दुर्ग को हरने गर्भदान यज्ञ करने हेतु नागभट्ट प्रथम ने कहाँ आमंत्रित किया था? यानी दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक था को हरने गर्भदान यज्ञ करने हेतु नागभट्ट ने कहाँ पर आमंत्रित किया था? तो सही उत्तर होगा उज्जैन में। अगला प्रश्न, रणहस्तिन व जयवरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? रणहस्तिन व जयवरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो सही उत्तर होगा वत्सराज ने। मित्रों याद रखिए कि रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी की उपाधि वाला ये प्रश्न हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया था कि रणहस्तिन की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो वत्सराज ने। और याद रखिए कि रणहस्तिन का अर्थ होता है युद्ध का हाथी। अगला प्रश्न, कुवलय माला के रचयिता उद्योतन सूरी किस शासक के समकालीन थे?
कुवलयमाला के रचयिता उद्योतन सूरि किस शासक के समकालीन थे? तो सही उत्तर होगा वत्सराज के। और मित्रों याद रखिए कि कुवलयमाला की रचना कब की गई थी? तो सही उत्तर होगा 778 ईस्वी में। अगला प्रश्न, त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत किस शासक से मानी जाती है? त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस शासक से मानी जाती है? तो सही उत्तर होगा वत्सराज। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित पार्ट 2 को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।